गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। इसमें एक तरफ से टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। टीपू अपने पिता की तरह ही वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और योग्य शासक था। टीपू कई भाषाओं का ज्ञाता था। वह एक वीर योद्धा था। शासक बनते ही वह मैसूर को सामरिक और आर्थिक रूप से दृढ़ और सबल बनाने में लग गया। वो मैसूर को अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए हर तरह से शक्तिशाली राज्य बनाने का प्रयास करने लगा। टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार के लिए फ्रांसीसियों कुस्तुनतुनिया से समर्थन लिया, तो अंग्रेज को यह बात पसंद नहीं आई। कॉर्नवालिस ने अपना आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसी से गुप्त समझौता किया है। अंग्रेज कंपनी अपनी साम्राज्य विस्तार से दक्षिण में टीपू सुल्तान को सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे। हैदराबाद के निज़ाम ब्रिटिश के द्वारा मैसूर से अपने हारे हुए प्रदेश वापस मिल जाए, इसलिए वे अंग्रेजी कंपनी का साथ देते हैं। दूसरी ओर मराठा भी टीपू सुल्तान से नाराज़ था। दो दुर्ग केटोनॉन और आइकोटा डचों का दुर्ग था। टीपू इसे खरीदना चाहता था, लेकिन इसे त्रावणकोट के राजा ने खरीद लिया। त्रावणकोट के शासक अंग्रेज के परम मित्र थे, इसलिए उसने अंग्रेजी कंपनी से मदद मांगी। टीपू ने त्रावणकोट पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोट पर हमला होते ही अंग्रेज अपने मित्र के मदद के बहाने टीपू पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज ने अपनी पुरानी नीति के अनुसार निजाम और मराठा को अपने में मिला लिया। 1792 में कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन का कार्य अपने हाथों में ले लिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में टीपू आत्मसमर्पण कर दिया। टीपू सुल्तान हार गया। यह युद्ध टीपू सुल्तान को कमज़ोर कर दिया। दोनों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी, जिसमें तय हुआ, पहला, टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेजी कंपनी को देना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपये टीपू अंग्रेजी कंपनी को देना पड़ा। दूसरा, मराठा और निजाम को कुछ प्रदेश दिए गए, क्योंकि मराठा निजाम ने अंग्रेजी कंपनी को युद्ध में मदद किया। तीसरा, टीपू सुल्तान के पुत्र को पकड़कर कैद कर लिया गया। इस तरह अंग्रेजी कंपनी शक्ति के रूप में उभरकर मैसूर राज्य और टीपू सुल्तान को पराजित कर निर्बल कर दिया और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध इस प्रकार समाप्त हो गया। अब हम चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 1799 के बीच हुआ था। इस समय वेलेस्ली कंपनी के गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहलाता था। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरह से पराजित हुआ और उन्हें अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान फ्रांस से सहयोग लेते हैं। फ्रांसीसी के साथ मिलकर टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू शासक जमन शाह दुरानी से सैन्य गठजोड़ करने में लगे हुए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान की सैन्य शक्ति और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे और अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। वेलेस्ली भारत आते ही सभी राज्यों से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाते हैं। निजाम को भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। अब मैसूर में सहायक संधि थोपा जाता है। सहायक संधि वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास भेजते हैं। टीपू सुल्तान उसे अस्वीकार कर दिया। टीपू सुल्तान का पर बाहरी शक्ति से गठजोड़ का आरोप लगाया जाता है। मार्च 1799 में कंपनी द्वारा टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया गया। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निजाम और मराठा का सहयोग अपने में लिया गया। यह मूल रूप से 17 अप्रैल 1799 को प्रारंभ हुआ युद्ध और 4 मई 1799 को ख़त्म हो गया। इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया गया और इसी समय अंग्रेजी कंपनी ने टीपू सुल्तान के पास संदेश भेजते हैं, अगर आप हमारे अधीन हो रहेंगे तो आपको मैसूर का स्वतंत्र शासक बना दिया जाएगा। परंतु टीपू सुल्तान नहीं गए और बोले, 100 दिन बकरी वाला जीने से अच्छा 1 दिन शेर का ज़िंदगी जीना अच्छा है।
और अपनी बंदूक से ही अपने को मार डाला। इस युद्ध में कोई संधि नहीं हुई। मैसूर राज्य में वाडियार राजवंश का अल्पवयस्क शासक को बना दिया गया और मुख्य रूप से अंग्रेजी कंपनी शासन करने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी कंपनी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध को जीत लिया और 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस युद्ध की कुछ विशेषता थी। इसका पहला विशेषता था कि हैरिस और जनरल स्टुअर्ट ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। दूसरा विशेषता, इस युद्ध में वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने भी भाग लिया। और तीसरा, टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अब मैसूर राज्य पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। यह अंग्रेजी कंपनी के लिए हिंदुस्तान में पैर जमाने का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो देख के लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स।